ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। मोदी सरकार 3 में बहुत कुछ ऐसा होने लगा है जो पहले 10 सालों में नहीं हुआ। कानून बनाने के लिए सरकार जब भी संसद में बिल लाई तो उसे पास करा लिया, चाहे कितना भी विरोध रहा हो, कानून बनकर ही रहा। 2024 वाली सरकार में पहले वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन वाला बिल जेपीसी को भेजना पड़ा। अब सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट वापस लिया है। बिल आने से पहले सरकार को बिल को होल्ड करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सरकार का टॉप सीक्रेट बिल कहा। बिल को लेकर पहले से ये विवाद चल रहा था कि सरकार ने चुनिंदा लोगों को ही बिल का ड्राफ्ट दिया था, जिनको सलाह मशवरे के लिए ड्राफ्ट भेजा, उनसे भी कहा कि फिजिकली वापस कर दीजिए। ड्राफ्ट क्यों वापस लिया, ऐसा कुछ सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नहीं बताया। बस इतना कहा कि सरकार नया ड्राफ्ट लाएगी, जिसके लिए सुझाव और कमेंट 15 अक्टूबर तक दिए जा सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मॉनसून सत्र में बिल को संसद में प्रपोज किया था, तभी से बवाल मचा हुआ था। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल से डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाना है। ब्रॉडकास्टिंग बिल का पहला ड्राफ्ट नवंबर 2023 में तैयार हुआ था। दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में संबंधित पक्षों में बांटा गया। किसी भी कानून को बनाने के लिए संसद में बिल लाने से पहले ये सामान्य नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जिसमें जनता की भी राय ली जाती है और संबंधित पक्षों से भी पूछा जाता है। राय मशवरे की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की संस्था डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनिंदा पक्षों के साथ क्लोज डोर मीटिंग कर ली, न ड्राफ्ट दिया, न चर्चा की। कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन शुरू से बिल का विरोध कर रहा है। बिल को फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए खतरा बताता रहा। सरकार अड़ी रही, लेकिन चौतरफा विरोध के बाद अब जाकर झुकना पड़ा। ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर सबसे बड़ी आशंका ये उठी कि सरकार कानून बनाकर सेंसरशिप लागू कर रही है। कानून बनने से सरकार की आलोचना नहीं हो सकेगी। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स बनाया जाना है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जरूरी हो जाएगा सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना। सरकार के हाथ में यूजर डेटा का एक्सेस होने पर भी आपत्ति है। कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी बनाने की बात है, जो बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है। कमेटी से कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कंटेंट पब्लिश किया जा सकता है। रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का भी प्रस्ताव है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम फॉलो नहीं किया तो सरकार के पास एक्शन लेने का अधिकार रहेगा। आरोप लग रहे हैं कि मतलब सरकार यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स तक कंटेंट को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर और सेंसर करने का एक कंप्लीट पैकेज बनाने की दिशा में बढ़ रही है। सरकार की दलील यह है कि ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन से हेट स्पीच, फेक न्यूज पर कंट्रोल होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल बनाए जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।